बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कल हमने पढ़े थे 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो हम अभी तक कवर कर रहे हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का जो माइंड है, उसकी थिंकिंग है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे डेवलप होती है। तो इसके लिए आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं विगोत्स्कीज़ थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। इस थ्योरी में हम देखेंगे कि जो मेजर फोर फिगर है जिसने जो थ्योरी पेश की, रशियन लेव विगोत्स्की उनका नाम था। 1896 में उन्होंने बर्थ लिया और 1934 तक उनका जो है वो टाइम रहा। विगोत्स्की जो है वो बेसिकली सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने बच्चे की डेवलपमेंट देखनी है, बच्चे की थिंकिंग डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, उसके माइंड की डेवलपमेंट देखनी है, तो आप 3 तरह की एजम्पशंस लें। पहली एजम्पशन आप लें कि जिसमें आप देखें कि बच्चे को शुरू से देखना है, उसकी ओरिजिन से देखना है, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उनको देखना है कि शुरू में बच्चे की कोग्निशन कैसी थी, फिर वक्त के साथ साथ वो अपने सोसाइटी का, अपने एनवायरनमेंट से क्या कुछ सीख रहा है। दूसरी असम्पशन उसने कहा कि अगर आपने उसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट देखनी है तो आप उसकी लैंग्वेज को चेक करें। लैंग्वेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जिससे बच्चा कम्युनिकेट करता है, चीज़ें ग्रैस्प करता है, अपना जो है वो इनपुट देता है और आउटपुट जो है वो देता है। थर्ड एजम्पशन जो है वो विगोत्स्की ने लगाई थी, वो ये थी कि जो सोसाइटी है, रियल सिचुएशंस हैं, बच्चे की कोग्निशन उसी में डेवलप करती है और उसकी जो थ्योरी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अब इसके लिए उसने कहा एक जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसने एक रेंज पेश की कि ये एक रेंज है जिसमें बच्चे की कोग्निशन जो है वो डेवलप करती है। ये रेंज क्या होती है, जैसे हम टीचर्स जो हैं क्लास में बड़ी बड़ी क्लासेस में जिनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, हम कुछ मोनीटर्स बना दिए जाते हैं, कुछ टीचर्स उनको गाइड करते हैं, वो फर्दर जो है बच्चों को गाइड करते हैं। तो ये वो रेंज है, रेंज ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस जोन के अंदर क्या किया जाता है कि हम बच्चे को इंटेलिजेंट या जो है स्किल्ड पर्सनस जो होते हैं ना उनके ऊपर अपॉइंट कर दिया जाता है, या टीचर उनको गाइड करता है या स्किल्ड पर्सन उनको गाइड करते हैं। तो इससे बच्चे की जो है वो कोग्निशन जो है वो डेवलप करती है कि बच्चे को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसको चाहिए थे वो पूछ सकता है। इसमें अपर लिमिट क्या आती है कि अगर आप बच्चे को, इसकी 2 तरह की लिमिट्स होती हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल लिमिट ZPD की। इसकी 2 तरह की जो है वो लिमिट्स होती हैं। एक लोअर लिमिट कि बच्चे को आप उसके बिहाफ पे छोड़ देंगे, जो वो करता है सीखता है ठीक है वो सीखे। जोन इसमें उसकी लिमिटेड जो है वो डेवलपमेंट होती है। और जोन और अपर लिमिट में ये होता है कि इसको हम इंस्ट्रक्टर्स देते हैं जो कि इसको गाइड करते हैं। वो मॉनिटर्स भी हो सकते हैं, स्किल्ड पर्सनस हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं। दूसरा स्कैफोल्डिंग में आप जो है वो इसका मकसद होता है आप गाइडेंस जो दे रहे हैं उस गाइडेंस को मेन को चेंज करना। फॉर एग्जांपल मॉनिटर है तो मॉनिटर पे टीचर आ जाए, टीचर है तो मॉनिटर आ जाए। तो इस तरह की स्कैफोल्डिंग कहते हैं कि आप उसको, उसकी गाइडिंग टूल को चेंज करना, टेक्निक को चेंज करना, पढ़ाने की टेक्निक को चेंज करना। इसमें डायलॉग बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बच्चा जब कम्युनिकेशन करता है, जो लैंग्वेज जो डायलॉग का एक टूल है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। बच्चे को हम पहले एक जोन में लिया, ZPD के जोन में लिया, हमने एक जोन बनाया ZPD जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमने बनाया। इसमें बच्चे को हम देते हैं लोअर लिमिट जिसमें बच्चा खुद ही डेवलपमेंट करता है, लोअर लिमिट। और एक हम देते हैं हायर लिमिट जिसमें बच्चे को टीचर्स गाइड करते हैं और बच्चे जो है वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, डायलॉग करते हैं। तो ये जो लोअर लिमिट है इसमें डायलॉग नहीं होता, बच्चा इलॉजिकली रहता है, मतलब कि उसकी इतनी कोग्निशन डेवलपमेंट थी। हाई लिमिट जो है इसमें बच्चे को गाइडेंस दी जाती है, बच्चा डायलॉग करता है। तो जब डायलॉग करता है तो वो इलॉजिकल से लॉजिकल उसकी डेवलपमेंट होती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट जो है वो होती है। आगे हम जाते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट है कि ज़ाहिर सी बात है जब लैंग्वेज होगी तो थॉट की डेवलपमेंट होगी। विगोत्स्की 1962 में उन्होंने कहा कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज को चूज़ करता है, अगर डायलॉग कम्युनिकेट करता है तो उसकी वहाँ पर डेवलपमेंट होती है। और हमने
اینڈ پہ جو ہم تھوڑا سا میں آپ کو ڈفرینشیشن پیش کروں گی کہ پیاجے اور اس کی توسکے کی تھیریز میں کیا فرق تھا۔ جین پیاجے نے کہا کہ بچہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا اس کے 4 جو ایلیمنٹس ہے، سیمیلیٹ کرتا ہے پرانے آبجیکٹ سے، پھر نئے آبجیکٹ کی طرف بڑھتا ہے، ایکویلیبریم کریٹ کرتا ہے، اور ایک تھا ہم نے پڑھا اس میں کہ بچہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے۔ جین پیاجے نے کہا کہ بچہ جو ہے وہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اپنے ہی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، امیچورٹیز کے لیول میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ لیکن توسکے نے کہا کہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پروکسیمل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی کا جو وہ ایریا ہے جس میں بچے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، تو اس میں آپ بچے کے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ان کا مطلب ہے کہ سوسائٹی از دی responsible for the cognitive development of the child, and for that development communication language is a tool that leads the child to get his or her development from illogical to a logical one, as being working member of a society. So آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔